भारत के खेल इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्हीं में से एक नाम है मेजर ध्यानचंद का, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हॉकी को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और यह कोई उपमा मात्र नहीं बल्कि उनके अद्भुत खेल कौशल का सजीव प्रमाण है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता सेना में कार्यरत थे और खुद भी एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे। पिता की ही प्रेरणा से ध्यानचंद ने खेल में रुचि ली, लेकिन बचपन में उनका झुकाव खेल की ओर बहुत अधिक नहीं था। वे 16 वर्ष की उम्र तक हॉकी को गंभीरता से नहीं लेते थे। ध्यानचंद को बचपन में ध्यान सिंह कहा जाता था। चंद नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वे रात में चांदनी के उजाले में अभ्यास किया करते थे। दिन में ड्यूटी और बाकी जिम्मेदारियों के कारण अभ्यास का समय नहीं मिलता, तो वे रात को चुपचाप हॉकी स्टिक और गेंद लेकर निकल जाते और चांदनी में अभ्यास करते। साथ ही खिलाड़ी उन्हें चांद कहकर पुकारने लगे और आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बन गया, ध्यानचंद। ध्यानचंद 1922 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। सेना में रहते हुए ही उन्होंने गंभीरता से हॉकी खेलना शुरू किया। वहां भी उनके कौशल ने जल्द ही सबका ध्यान खींचा। उनके ड्रिबलिंग कौशल, गेंद पर नियंत्रण और गोल करने की असाधारण क्षमता ने उन्हें बहुत कम समय में एक बेहतरीन खिलाड़ी बना दिया। 1926 में उन्हें पहली बार भारतीय हॉकी टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर भेजा गया। वहां उन्होंने अपने खेल से सभी को चौंका दिया। इस दौरे में भारत ने 21 में से 18 मैच जीते और ध्यानचंद ने कुल 100 से भी अधिक गोल किए। इस प्रदर्शन के बाद वे भारतीय हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी बन गए। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक 1928, 1932 और 1936 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों में भारत ने स्वर्ण पदक जीते। 1936 बर्लिन ओलंपिक, यह ध्यानचंद के करियर का सबसे ऐतिहासिक ओलंपिक था। हिटलर के शासन में हो रहे इस ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को फाइनल में 8-1 से हराया। अकेले ध्यानचंद ने 6 गोल किए। इस जीत के बाद जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मन सेना में उच्च पद देने की पेशकश की, जिसे ध्यानचंद ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। हॉकी का जादूगर, ध्यानचंद के खेल में इतनी निपुणता थी कि लोग कहते थे गेंद उनके स्टिक से चिपकी रहती है। एक बार नीदरलैंड में उनके हॉकी स्टिक की जांच की गई, यह देखने के लिए कि उसमें कोई चुंबक तो नहीं है। कई बार विपक्षी टीमें उनके खेलने के तरीके से इतनी प्रभावित होती थीं कि उन्हें बीच मैच में रोककर उनकी स्टिक मांगती थी, ये देखने के लिए कि क्या उसमें कुछ खास है। एक अन्य मशहूर किस्सा है बर्लिन ओलंपिक का, जब जर्मन दर्शक ध्यानचंद के खेल से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने उन्हें हॉकी का जादूगर कहकर सम्मानित किया। सम्मान और योगदान, ध्यानचंद 1956 में भारतीय सेना से मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी जयंती 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 2021 से खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। अंतिम दिन, ध्यानचंद का जीवन सरल और अनुशासित था, लेकिन उनके आखिरी दिन थोड़े संघर्षपूर्ण रहे। 3 दिसंबर 1979 को उनका निधन हो गया। एक महान खिलाड़ी जिसने भारत को विश्व में हॉकी का सिरमौर बनाया, वे सादगी से इस दुनिया को अलविदा कह गए। मेजर ध्यानचंद केवल एक खिलाड़ी नहीं थे, वे एक युग थे। उनके खेल की कहानी आज भी हर युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने भारत को विश्व मानचित्र पर गौरव दिलाया और दिखाया कि सीमित संसाधनों में भी महानता प्राप्त की जा सकती है। उनकी स्टिक में कोई जादू नहीं था, जादू था उनके समर्पण, मेहनत और देशभक्ति में।